ऑडियो 12। पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। राष्ट्रीय उन्नति का प्रधान स्तंभ नागरिकता। पश्चिम के देशों ने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के निवासियों के साथ जैसा क्रूरतापूर्ण, अमानवीय और धूर्तता का व्यवहार किया है वह सर्वविदित है। वहां की बहुसंख्य चरित्रहीन नारियों की विलास लीलाएं और तलाक कांड भी प्रसिद्ध ही हैं। इस दृष्टि से अपने देश की हालत तो कुछ गनीमत समझ सकते हैं, पर जब यहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत जीवन पर विचार करते हैं और समाज के प्रति उनके कर्तव्य संबंधी अज्ञान तथा उपेक्षा को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। वे लोक परलोक, मुक्ति, आत्मा की अमरता की बातें तो कर सकते हैं, पर अपने मोहल्ले अथवा गली की सफाई की समस्या की तरफ कभी उनका ध्यान नहीं जाता। व्यक्तिगत रूप से वे पूजा पाठ, भजन, देव दर्शन आदि को नियमित रूप से करते हैं, पर किसी सार्वजनिक समारोह में ठीक समय तक पहुंचकर भाग ले सकना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार की अनेक साधारण बातों में अन्य व्यक्तियों की सुविधा और असुविधा का ध्यान न रखने का नतीजा यह होता है कि हम सभी को समय समय पर ऐसी कठिनाइयों और आपत्तियों का सामना करते रहना पड़ता है जो थोड़ी सी सावधानी रखने से ही दूर की जा सकती है। जब इस प्रकार की कठिनाई स्वयं हमको उठानी पड़ती है तो उसके लिए दूसरों को भला बुरा कहते हैं और उपदेश भी देने लगते हैं, पर व्यवहार में उस प्रकार का कार्य स्वयं करने में हम किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। इस संबंध में एक विद्वान लेखक के निम्न विचार हम सबके लिए ध्यान देने योग्य हैं। क्या हमारे पाठकों ने केले और नारंगी के छिलके चारों तरफ पड़े हुए नहीं देखे हैं? क्या ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि जरूरी काम से जब वे सड़क पर चले जा रहे हों या जल्दी में रेल पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़े तो इन पर फिसलकर गिर पड़े हों? अगर उनका ऐसा अनुभव है तो क्या उन्होंने स्वयं छिलके ऐसी जगहों पर नहीं फेंके हैं जहां फेंके नहीं जाने चाहिए थे? क्या उन्होंने सदा इस बात का विचार रखा है कि घरों में इन्हें अलग टोकरी में रखे, सड़कों पर उन्हें कूड़े में डाले और रेल में खिड़की के बाहर फेंके? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब रेल पर चढ़े हो तो वहां पर व्यर्थ का कूड़ा करकट पाकर उन्हें बड़ा बुरा लगा हो और उन्होंने उन मुसाफिरों को मन ही मन खूब कोसा हो जो उस डब्बे में पहले चढ़े थे और जिन चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए था उन्हें डब्बे में ही छोड़कर चल दिए थे? पर क्या उन्होंने खुद इस बात का विचार रखा है कि इस प्रकार के कूड़े को कम करें या उसकी वृद्धि न करें? आप यह सदा स्मरण रखें कि सदा अपने स्थान पर ही हर एक चीज ठीक है और गलत स्थान पर वही गंदगी है। हमें वही मिलेगा जिसके हम योग्य हैं और सार्वजनिक अधिकारियों की तरह से भी सफाई आदि का उन्हीं स्थानों पर अधिक प्रबंध रखा जाएगा जहां के रहने वाले उस पर जोर देते हैं और स्वयं भी साफ रहते हैं। जिन्हें गंदगी मालूम नहीं होती, जो खुद साफ नहीं रहते, उनके यहाँ कोई सफाई नहीं करता। इस प्रकार की लापरवाही और दूसरों को सुविधा के प्रति उपेक्षा की भावना रखने का नतीजा यह होता है कि हम जल्दी ही किसी बात पर विश्वास नहीं कर पाते और इस कारण हमको समय समय पर बहुत कुछ तकलीफ या हानि भी उठानी पड़ती है। रास्ते में चलते हुए तरह तरह की गंदी चीजों के पड़े रहने अथवा रास्ते के बीच में खड़े होकर बातचीत या हंसी मजाक करने वाले लोगों से जब हमको रुकना पड़ता है तो क्या वह हमको बुरा नहीं जान पड़ता? अनेक लोग तो छिपे तौर पर घरों में निकलने वाले बेकार ईंट पत्थर, मिट्टी आदि के ढेर बीच सड़क पर लगा देते हैं कि जिससे अनजान व्यक्ति को चोट खा जाने या किसी गाड़ी या सवारी के गिर जाने का पूरा अंदेशा रहता है। कितने ही लोग ऊपर की छतों मोरी से बीच बाजार में गंदा पानी छोड़ देते हैं
जिनके छींटे राह चलतों पर पड़ते हैं और कभी कभी उनके ऊपर बड़ी लड़ाई भी हो जाती है। इस प्रकार के कामों को कोई अच्छा नहीं कहता और समय समय पर उन सभी को उनके कारण तकलीफ उठानी पड़ती है। पर नागरिकता की शिक्षा के अभाव में प्रायः सभी लोग उनको करते रहते हैं। नागरिकता की शिक्षा के अभाव का एक परिणाम यह हुआ कि हम लोगों के पारिवारिक संबंधों में विश्वास का अभाव हो गया है, जिसके कारण सबको अनिश्चित अवस्था में रहकर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जिस प्रकार हम सार्वजनिक जीवन में लापरवाही और दूसरों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, वही हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव डालता है और हम अपने लिए जिन बातों की इच्छा रखते हैं, दूसरों के साथ प्रायः उनके विपरीत भी व्यवहार करते हैं। जब हम मोची, दर्जी, धोबी आदि को कोई काम देते हैं तो हमें यह विश्वास नहीं रहता कि वह समय से काम कर देगा और न उसे विश्वास रहता है कि हम समय पर उसे दाम दे देंगे। इसी कारण परस्पर तकाजे पर तकाजा करते रहना पड़ता है। ऐसी दशा में समाज कैसे ठीक प्रकार से चल सकता है? हालत यहाँ तक पहुँचती है कि यदि आप किसी को भोजन का निमंत्रण दे और उसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया हो तो न आपको यह विश्वास रहता है कि वे समय पर आ जाएंगे और न उन्हें यह विश्वास रहता है कि यदि जाएंगे तो समय पर भोजन मिल ही जाएगा। यदि कोई हमसे कोई चीज मांग कर ले जाए तो इस बात का भरोसा नहीं रहता कि वह उसको नियत समय पर और वैसी ही अच्छी हालत में लौटा कर देगा जैसी हालत में दी थी। नागरिक गुणों का विकास का अर्थ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसे व्यक्तित्व को मर्यादित बनाने वाले सद्गुणों को प्रश्रय देना है। इनका उल्लंघन न करके ही राष्ट्रीय उन्नति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है।